तो स्टीम में हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो इंटीग्रेटेड है, है ये सब। इंटीग्रेटेड बिल्कुल। और उसमें जो एक तरीका होता है वो ये होता है कि बेसिक बच्चों को जब कॉन्सेप्ट्स दे दिए ना आपने, जैसे एडिशन का कॉन्सेप्ट दे दिया, बच्चों को काउंटिंग का कॉन्सेप्ट दे दिया, बच्चों को मेजरिंग का, एंगल्स का, किसी तरह से भी, तो उसमें फिर आप ये करते हैं कि प्रोजेक्ट कोई दे देते हैं, और प्रोजेक्ट इस तरह से देते हैं कि उसको एक प्रॉब्लम बना के आप बच्चे के सामने रखते हैं कि जिसका सोल्यूशन बच्चों ने खुद फाइंड करना होता है। कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई इसमें ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कि उसको बच्चों को कहा जाता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और फिर बच्चों को क्वेश्चन पोज कर करके खुद से क्रिटिकल थिंकिंग और खुद से उसका सोल्यूशन इन अ टीम कोलैबोरेशन के साथ, यानी एक दूसरे की कोलैबोरेशन के साथ टीम वर्क होता है ये, और वो जब उसका हल फाइंड कर लेते हैं तो एक तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर वो एक्चुअली उसका कोई ना कोई मॉडल डेवलप करते हैं। तो थ्रू दिस प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क उनकी आर्ट स्किल्स, उनकी इंजीनियरिंग स्किल, मैथमेटिक्स स्किल्स, इस तरह की जो डिफरेंट स्किल्स हैं वो डेवलप भी होती हैं, उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी पता चलती है वर्ल्ड की। जैसे हमारी स्टूडेंट्स, और हमें खुद याद है कि जब हम मैथ्स करते थे तो हम कहते थे हमने रियल लाइफ में इसको कहाँ अप्लाई करना है, कहीं यूज नहीं करना, फ्रैक्शंस हमने कहाँ हाँ जी। सीखनी है, हमने, हाँ हमने जो है ये सेट्स वाला जो नॉलेज है इसको कहाँ करना है। तो वो इस तरह से मीनिंगफुल वे में बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाए कि उसमें ये सारी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्किल्स इकट्ठी करके यूज हो रही हैं। मैम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बताया है, बड़ा अच्छा है। इसकी कोई एग्जांपल भी दे सकती हैं आप? बड़ा मैं उसकी मजे का पूरी, ये है। मैं बिल्कुल इस पे ना मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भी शेयर करूंगी, एग्जांपल्स भी, और जैसे जैसे मैं सेमेस्टर 6 को साथ लेके चलूंगी मैं आपके साथ करूंगी। आज के एसएनसी वाले टॉपिक को हम आगे कर लेना, ताकि इसको फिर हमें यस दोबारा मैम। ना करना पड़े। तो यस मैं मैम। बस, ठीक है ना, ठीक तो है। फिर वो इंशाल्लाह मैं वो हमारे यस इसमें मैम। इनबिल्ट है, आपके ये टीचिंग मेथड्स वाले मॉड्यूल में स्टीम को हम करेंगे, ठीक है। और फिर स्टीम के थ्रू हम किस तरह से, इंशाल्लाह। और फिर ये कि पाकिस्तान में अभी इट्स इन इट्स इनिशियल, अभी लोग नाम लेते हैं स्टेम एजुकेशन या स्टीम एजुकेशन का, बहुत कम लोग हैं कि जो इनिशियल स्टेजेस पे कोई रोबोटिक्स या इस तरह की चीज़ों को इंटीग्रेट करके प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्ले के थ्रू बच्चों को सिखा रहे हैं। तो लेकिन ये कि हम अब ये अपने तौर पे ये सोच रहे हैं कि हम टीचर्स को पहले बताएं कि ये क्या है फिलॉसफी, कि वो अपनी क्लासेस में इसको इंट्रोड्यूस करें। और अब अल्लाह का शुक्र है कि एक डॉक्टर अस्मा के साथ हमने एक प्रोजेक्ट जो है एनआरपीयू का, हमें एचईसी की तरफ से अभी अभी अप्रूव हुआ, जो मैंने आपसे जिक्र किया था, वो भी स्टीम एजुकेशन की बेस पे है। तो उसमें भी हम अच्छा स्कूल अच्छा। में टीचर्स को ही कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, तो होपफुली वो भी जब इनिशिएट होता है, जो जो उसमें हम काम करेंगे, क्योंकि हम भी साथ साथ डेवलप कर रहे हैं ना, हमने कौन सा वो कोई बना के सारी चीजें रख ली हैं। जी। तो फिर क्योंकि इसमें अगर स्टीम को ट्रू सेंस में बनाना है प्रोजेक्ट, और बच्चों को सिखाने के लिए उसका कोई करिकुलम डेवलप करना है, तो फिर तो हमारे पास सारी साइंस, मैथ्स, इंजीनियरिंग, इंग्लिश, आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स की टीचर्स इकट्ठी बैठें, पॉसिबिलिटीज देखें कि किस तरह से हम जी। कौन सा प्रोजेक्ट बनाएं कि इसमें ये हमारी हमारी हमने ये स्किल करानी है, तो ये वाली स्किल इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी। तो वो इंटीग्रेटेड वे में बच्चों के सामने इस तरह प्रेजेंट करें कि खाम खा उनको डिफरेंट फैक्ट्स का रट्टा लगाने की बजाय, जब वो हाथ से प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे जी। उनको वो नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बदल जाएगी, और उनको वो चीज ये बात। भूलेगी नहीं। ये बात। तो हाँ, तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन ऑब्वियसली अभी टाइम लगेगा, और फिर हर बंदा जो है वो प्रो होता भी नहीं है, और इसको इम्प्लीमेंट करने में काफी हमें जो है वो अभी चैलेंजेस का सामना होगा, बट दिस इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग एंड विच कैन बी डन। और ये ईसीसी से ही और अर्ली बहुत एलिमेंट्री, इंटरेस्टिंग है और हाँ इंशाल्लाह आपके साथ मैं और चीजें भी शेयर करूंगी। फ्यूचरिस्टिक। जी। तो अब ये देखिए कि इसमें लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, ये सॉरी लिटरेसी की जब बात कर रहे हैं ना हम इसके बेंचमार्क्स में, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एनी सर्टेन टॉपिक्स के, पहले मुझे याद है कि कुछ करिकुलम होता था तो उसमें था कि जी टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए कि उसमें बात हो जी फैमिली लाइफ की, टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए कि उसमें हो इस तरह की नेबरहुड की बात हो, या उसकी बजाय यहाँ पे आप देखें कि वो कॉन्फिडेंटली यूजिंग देयर लैंग्वेज। फिर सेकंड कॉम्पिटेंसी है engage confidently with others using language in a variety of ways for a variety of purposes। तो अब अगेन वो स्किल्स वाली, जिस तरह जुजाजा ने बात की कि स्किल डेवलपमेंट की तरफ ये सारा करिकुलम जो है, और इसमें गेम प्लेइंग और इस तरह की एक्टिविटीज को
इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करें, गेम्स प्ले करें, अब इसको प्रमोट किया गया है। इफ वी चेंज आवर क्लासरूम प्रैक्टिसेस कि हम इस तरह की चीजों को इंट्रोड्यूस करें इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग देम क्रैम एंड मेमोराइजिंग, तो फिर हम एक वही स्किल्स डेवलप करने की तरफ आ सकते हैं। अब डिस्क्राइबिंग, अब यहाँ वोकैबुलरी डेवलपमेंट हो रही है। अब दीज इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, प्लान्स कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो नेमिंग, डिस्क्राइबिंग, देन शेयरिंग देयर नॉलेज एंड प्लान्स, एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज अबाउट सम थिंग्स, फिर डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर। तो ये देखें ना कि दीज आर स्किल्स विच आर एक्चुअली गोइंग टू बी यूजफुल इन रियल लाइफ। तो अगर हम ये इसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो एसएनसी में वो सारी चीजें हैं कि जो एक अच्छी बेसिस बनाने के लिए हमें मिल सकती हैं। द ओनली क्वेश्चन इज हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। एंजॉय लिसनिंग टू स्टोरीज एंड पोएम्स एंड राइम्स। एक बहुत जो इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पे एक बात याद आ गई कि बाहर किसी का मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने क्या किया है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के जो सेंटर्स हैं और डे केयर्स हैं उनको ओल्ड होम्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ओल्ड होम में जो बूढ़े लोग हैं who are lonely and who have nothing to do, they work with very young children। वो उनको स्टोरी सुनाते हैं, वो उनको कहानियां जो है कर करके बताते हैं, उनसे खेलते हैं, उनको तवज्जो देते हैं, उनको पढ़ना लिखना सिखाते हैं। और ना भी वो ये नहीं है कोई करिकुलम फॉलो करें, लेकिन जिस तरह जो भी सर्कल टाइम और स्टोरी टाइम में वो ओल्ड होम के लोगों को इंगेज करते हैं। तो विच इज वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक कि सबसे जो हमें अपनी अब तक नानी दादी की कहानियां जो हैं वो याद हैं, और आजकल के बच्चे अनफॉर्चुनेटली वो हैं, मुझे लग रहा है कि उस एक्सपीरियंस से महरूम रह रहे हैं कि हम वीडियोस पे कहानियां उनको पकड़ा देते हैं लेकिन एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं होता। इसका सबसे ज्यादा फायदा ये है जो आपने अभी आइडिया, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम जो फारिग आवाम हमारी बहुत बैठी हुई है, हमारा इतना उनको सारा engage टैलेंट करें। फारिग बैठा हुआ है, वो जैसे चाहने वाले हर कोई काम कर रहा है, हर कोई पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में करे। उस तरह ये बहुत अच्छा आइडिया है कि जैसे बुजुर्ग हैं, वो अपने आप को यूटिलाइज कर रहे हैं, दे फील हैप्पी, दे फील एंगेज्ड लेकिन एंड हाँ पार्ट ऑफ वो, इट। लेकिन अगेन वो फिर बात कल्चरल भी है ना कि अल्लाह खैर करे हमारा कल्चर ऐसा है कि ओल्ड होम्स नहीं है, वो तो चले एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे नहीं, हम किसी बुजुर्ग को कहें कि भाई ऐसा कहें, वो कहेंगे लो अब इनको काम डाल दिया, अब ये कौन जिम्मेदारी उठाए, इसको कैसे स्कूल तक, यानी आप ये देखना कि एक मेंटालिटी। लेकिन बट स्टिल देयर आर पॉसिबिलिटीज है, ऑफ डूइंग ऑल दिस। बिल्कुल है। तो एज नहीं, अप्रोप्रिएट हमारे बुक से पेरेंट्स घरों में इंट्रोडक्शन। अपना कंट्रीब्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही कर रहे हैं, हाँ जी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पहले ही कर रहे नहीं हैं। कर तो रहे हैं, बट इसको अगर हम अगेन उनकी टीचिंग के साथ एक फॉर्मलाइज्ड वे में इन वैल्यूज को दोबारा से ले आए तो उसमें भी कोई हर्ज तो नहीं है कि बेशक आप हफ्ते में एक ही दिन रखें, जी, स्टोरी सेशन हो, पपेट सेशन हो। हमें याद है पुतलियों का खेल, फिर ये गुड़िया गुड़िया का खेल, गुड़िया गुड्डे का, तो उसमें क्रिएटिविटी, एक्सप्लोरेशन, रोल जी, प्लेइंग, बिल्कुल। रोल अंडरस्टैंडिंग, सोसाइटल लिविंग, फिर सोसाइटी की नॉर्म्स कैसे होती हैं, बातचीत कैसे, सोशल इंटरेक्शंस, ये सारी जो नॉलेज है ये वहां से, गुड़िया वाला विकल्प, हाँ ये सारी जो है वहां से डेवलप होती हैं आपकी, फिर आपकी ये कॉन्वर्सेशन। चीज एक बड़ी खुशी की बात है कि ना, एक मैं डिसेबल बच्चों के इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल बनी ना, अच्छा इचरा पे है बहुत पुराना, और हाई स्कूल की मैं प्रिंसिपल थी वहां पर। अब मेरे पास अब जैसे लाहौर कॉलेज के भी प्रोफेसर रिटायर्ड वाले जो जी जी। जो फारिग बैठे हुए थे, और इस तरह के बहुत सारा मटेरियल, मतलब बहुत सारे लोग, टैलेंटेड लोग जो फ्री बैठे थे, और वो कहते थे हम स्पेशल बच्चों को अपना टाइम देना चाहते हैं, हम आके इनके साथ टाइम स्पेंड करें, इनको कहानियां सुनाएं, इनके साथ खेलें, इनके साथ गेम्स करें। और हम उन्हें उन्हें इतना सिलेबस नहीं हम कवर कराते होते थे डिसेबल बच्चों को ना, हाँ फिर हम सही है। उन्हें इजाजत दे देते थे कि आए आप अपना टाइम, इन ऐसे ही बस जिसे कहते हैं ना वॉलंटरली, वो लोग आते और अपना जो भी स्किल्स देना चाहते हैं बच्चों को वो देते थे, और उससे बच्चे मोटिवेटेड बहुत ज्यादा रहते हैं। उसका फायदा ये मोटिवेटेड है। भी रहते हैं, प्लस हर एक को वो उनका एक तजुर्बा और उनकी वो सीखते, तो उससे हम भी सीखें और बच्चे भी सीखें, जैसे बड़ों बड़े से बड़े बात करना। एक्सपोजर वाले लोग आ रहे हम्म, थे। बिल्कुल तो बिल्कुल, इसको आई बट थिंक ये इनकरेज भी करना चाहिए। लेकिन मैंने फिर ये अगेन वही देखा है कि हमारी एक तो इनसिक्योरिटी होती है कि अगर कोई इस तरह जाके कोई वॉलंटियर वर्क करना भी चाहे ना, तो स्कूल्स जो हैं वो दे डोंट वांट टू ओपन अप देयर एनवायरनमेंट्स टू आउटकमर्स एंड आउटसाइडर्स, न्यू कमर्स, सॉरी नहीं, आउटकमर्स क्या हमारा कह रही हूँ। स्कूल बड़ा अच्छा, ओपन था, वो एनजीओ नहीं है नहीं ना। मैं वैसे बात कर रही हूँ जनरली जी, कि हमारा, अब जी वैसे है, आप सही कह रही हैं, हम हर किसी को तो नहीं घुसा के कहेंगे कि जी आप लेक्चर देंगे, हाँ, लेकिन ये कि हम ये हर अगर उनको जगह नहीं प्लेस होता, कर दें। लेकिन वो क्योंकि एक एनजीओ था,
सही। वहां पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आके जो जो मर्जी प्रोजेक्ट्स कर लेते थे, इजाजत हमसे ले लेते थे, और अच्छा बाकी वो अच्छा। अपना करते थे। और ऐसे ऐसे आईटी के वहां पर लोग आए, उन्होंने नए नए सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए थे डिसेबल लोगों के लिए, और ऐसे ऐसे जबरदस्त स्किल्स का एक जबरदस्त मुझे प्रोजेक्ट याद है। वो बच्ची यूं झटका लेती है और वो गेम चलती है, जो उसकी बॉडी को झटके लगते हैं ना, वो अच्छा। डिसेबल है, व्हील चेयर बाउंड है, और उसकी बॉडी को वो राइट साइड पे गर्दन, तो वो जो दाढ़ी है वो 3D मूवमेंट के साथ गाड़ी भी राइट साइड पे मुड़ती थी, और वो इतनी खुश होती थी कि मतलब वो बोल भी नहीं सकती थी बेचारी। और अच्छा। उस उनके लिए ऐसे ऐसे लोग आके काम करते थे, बड़ी वंडरफुल जगह थी। बस वहां पर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ गए थे तो नहीं तो वो इंस्टीट्यूशन है अभी भी कि बंद हो गया? अभी है, इचरा में है, इदारा बहालिया मजूरा, आपको पता होगा उसका, PSRD, सही सही। इचरा अच्छा। पे है वो। और वहां पर वो फिर आगे तो मोनोपोली बड़ी अजीब सी थी पैसों की, सिग्नेचर मेरे होते थे और कैश जो था वो आता कहीं से था और चला कहीं जाता था, इस तरह का बस मसला इस होता तरह था। की वही ना सैड रियलिटी है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस ये जो थी हैं। वो मैं नहीं कर सकती उसमें, मैं गलत जगह पे साइन नहीं करूंगी, बस इसलिए। She's talking about China and other things. China में भी old homes का concept नहीं है। चाइना की जो सोसाइटी है जी जी। उसमें जो लड़का जब शादी करता है लड़की से, तो वो उसके पेरेंट्स को भी अपने घर लेकर आता है हम्म। और वो उनकी जिम्मेदारी लेता है, और पेरेंट्स ये जिम्मेदारी लेते हैं कि वो उनके बच्चों को देखेंगे। उसमें आप ये देखें कि जो ये डे केयर है हाँ उसका जी। कॉन्सेप्ट भी वहां पे कम हो जाता है, क्योंकि नाना नानी देखते हैं, बच्चों को पालते हैं। हाँ, हमारे यहाँ वो इतना ट्रांजैक्शनल या उस तरह नहीं है, तो होता तो यहाँ पे भी जी यही है। मैं तो समझती हूँ कि जितनी जी वर्किंग वुमेन हैं वो काम ही इसी बलबूते पे करती हैं कि नानियाँ और दादियाँ ख्याल रख लेती हैं, या फैमिली सेटअप्स एग्जैक्टली काफी स्ट्रांग हैं। मेजोरिटी का एग्जैक्टली। ये है। ऑब्वियसली के देयर आर एक्सेप्शंस, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनीवन्स हार्ड वर्क, लेकिन ये कि अक्सर हमारा ये सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। Yes, it's true. But the Chinese society is positive in many ways. I mean, it's better than the European society in many ways. हम्म। सही Because सही। I was looking for a job in China, हम्म because they pay English teachers very well, and I just wanted to explore their culture. So I personally searched on that, अच्छा अच्छा। and I found it to be a good. It's a good society. I mean, it's सही not सही। और as इसीलिए compared to फिर Europe and उसके प्रोडक्टिविटी लेवल्स जो हैं वो बहुत हाई है ना। और मैंने हमेशा ये जी चीज देखी है कि जो हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में भी देखें कि जो सोसाइटी yes कम्युनल एंड सोसाइटल एंड कलेक्टिव गुड की बात करती है वो exactly प्रॉस्पर करती है, जो कि हमारा भी एक जो इस्लामिक एक व्यू है कि हमने एक yes इज्तमाही फलाह बहबूद के लिए काम भी करना है, और इंडिविजुअलिस्टिक जो ख्वाहिशात हैं उनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि उसको जो है अपनी सेल्फिशनेस को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन ये hmm, कि जो भी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज हैं वो फिर अपनी सिर्फ कि जी मेरी तरक्की हो जाए और मुझे फायदा हो जाए और इकोनॉमिकली मैं स्ट्रांग हो जाऊं और मेरी मर्जी हो और hmm, चॉइसेस हो, वहां पे that's फिर true जो है वो एक जवाल आता है। क्योंकि हम फिर उसको क्या कहते हैं, ये नहीं देखते कि अच्छा हम दूसरे को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं। तो ये जो it's हम, true and हाँ, मुझे ये कुछ लगता yes, है कि even marriages in China, the marriages in China are arranged by parents. Even if you हम्म like somebody, they are arranged by parents. Because मैं ये इतनी गहराई में क्यों गई Chinese society की? Because I wanted to move to China. There was a point somewhere in the past when I wanted to move there, and सही I was happy to know about all these things. सही सही। And yes, negativities are also there. It's not ऑब्वियसली that वो it's तो हर an चीज ideal की है। society. अच्छा, वो जी अभी जो हम बात कर रहे थे स्टीम की, जिस तरह से अब ये आप ये अगर देखें कि वैसे क्रिटिकल ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, इसमें ये हैं जी लॉजिकल, क्रिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज कलर, साइज, वेट एंड टेक्सचर। ठीक है, तो बच्चों को अब आप अपनी मैथ्स की क्लास जरा छोटे होते सोचें कि बच्चों को पेपर पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन और वो चीजें कराने की बजाय और कलर्स ज्यादा से ज्यादा दिखाने के अलावा जो है वो किसी किस्म का हम एक्सपोजर नहीं देते, इवन वेट्स का, टेक्सचर का। ऑल्दो के मॉन्टेसरी में फिर वो हैं इस तरह के डायडैक्टिक मटेरियल्स, और डॉक्टर अस्मा बल्कि कह रही थी कि वो आपको करेंगी, आई थिंक उन्होंने लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल्स और वो आपके साथ शेयर किए होंगे।
तो वो फिर ये कि लेकिन हम उस तरह का एक्चुअल एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंस नहीं देते बच्चों को। तो यहाँ पे स्टीम का जिस तरह एक छोटा सा चैलेंज है, और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बच्चों को हमने ये कहना है कि दे हैव टू मेक अ पैराशूट मैन। छोटा सा पैराशूट मैन है, पैराशूट एक सर्टेन मटेरियल का बनाना है, उसको जोड़ना है, और नीचे छोटा सा जिस तरह कोई 2 इंच का, 3 इंच का, 4 इंच का कोई फिगर है, डॉल सी है, कि इस तरह से उन्होंने फर्स्ट फ्लोर से उसको फेंकना है कि वो नीचे अपने वजन से सही पैराशूट खुल के स्लोली जमीन पे लैंड करे, और लैंड इस तरह करे कि पैराशूट बाद में जमीन पे लगे, पहले वो ऑब्जेक्ट जमीन पे लगे, वो जो डॉल है या फिगर है। तो ये उनका बेसिक चैलेंज होता है। तो फिर बच्चे यहाँ पे ट्रू सेंस में साइज को, वेट को एक्सप्लोर करते हैं। पैराशूट किस मटेरियल का बनेगा? टिश्यू का बनेगा, नहीं चलेगा। कपड़े का बनेगा, नहीं चलेगा। पॉलीथीन का बनेगा, ये जो शॉपिंग बैग्स हैं उस मटेरियल का बनेगा। वो ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, अच्छा ये टेक्सचर काम कर रहा है, ये टेक्सचर काम कर रहा है, ये टेक्सचर नहीं काम कर रहा। इसी तरह वो वेट को देखते हैं कि कौन सी अब ऑब्जेक्ट कितने वेट का है, वो जो डॉल है उसका वेट क्या है। फिर उस वेट को सपोर्ट करने के लिए पैराशूट का साइज कितना होगा। अब ये सारी चीजें बिल्कुल सिंपल चीज है, गिरे बांधनी है, गिरे बांधने में बेशक टीचर उनकी हेल्प कर दें, लेकिन वो छोटा काटेंगे, फेंकेंगे, देखेंगे कि अच्छा उसके वेट को उसने सपोर्ट नहीं किया, तो फिर वो या तो वो जो नीचे डॉल है उसके साइज को रिड्यूस करेंगे या पैराशूट के साइज को इंक्रीज करेंगे। तो ये है वो एक्सपीरियंशियल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की लर्निंग कि जो हम स्टीम के थ्रू पॉसिबल करवा सकते हैं। और फिर ट्रायल एंड एरर बेशक उनको जितनी मर्जी दफा करना पड़े, अब उनको मटेरियल्स आप दें, मटेरियल कितने कोई इसके मुश्किल हैं। और फिर हाँ, इवन ये कि कौन सा थ्रेड वो जोड़ेंगे। अब पतला धागा है और अगर उनकी ज्यादा वेटेड डॉल है, अब वो थ्रेड काम नहीं कर रहा, तो वो किस तरह से थ्रेड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, या तो वो मोटा थ्रेड यूज करेंगे या मल्टीपल थ्रेड्स की एक मिलके वो डोरी बना लेंगे। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज यूजफुल इन रियल लाइफ। और फिर वेट एंड टेक्सचर एंड एवरीथिंग अगेन यहाँ पे भी आ रहा है कि कौन सा धागा कौन सा नहीं। और फिर ऊपर जाके जब वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंकेंगे, अगेन देयर इज अ सेंस ऑफ कंपटीशन, देयर इज अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। तो ये एक छोटा सा चैलेंज है जिसकी मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की, व्हिच इज इजीली एग्जीक्यूटेबल। और वो जो है इसके थ्रू हम उनको मैथमेटिकल, अब वो वेट इवन आप वेइंग उनको सिखा सकते हैं, मेजरमेंट सिखा सकते हैं, शेप्स सिखा सकते हैं, ऑक्टोगोनल, स्क्वायर, या वो 5 पेंटागन बनाएं। तो यानी इस तरह से डिफरेंट आप कॉन्सेप्ट्स। फिर जब वो नीचे आ रही हैं तो आप उनको जो है वो एयर की वजह से उनको जो क्या कहते हैं, क्या उसको, एरोडायनामिक्स के प्रिंसिपल, कि किस तरह से वो वेट की वजह से पैराशूट नीचे आ रहा है, अगर वेट कम होगा पैराशूट ऊपर रह जाएगा। वेट और पैराशूट का एक बैलेंस होना चाहिए। तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स बेशक इतनी साइंटिफिक टर्म्स में उनको ना बताएं, पर जनरल एक दुनिया के एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग देंगे, तो फिर उनके ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे डेवलप होंगे। तो दिस वाज ओनली वन एग्जांपल ऑफ अ स्टीम प्रोजेक्ट कि जो आप दे सकते हैं और उसमें से मल्टीपल आप लर्निंग एंड टीचिंग पॉइंट्स निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम डिफरेंट और भी करते हैं। अब मैच, सीक्वेंस, सॉर्ट, क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स। आई होप आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही है ना? यस मैम। बहुत ही थका हुआ थक गए हैं लोग। चलें तो नो मैम, हम थके नहीं हैं, हम बड़े अच्छे से सुन रहे हैं। अच्छा, और मैम मुझे तो जो ऐसे आप बात आइडियाज बता रही हैं, चाहिए। सॉरी मैम ये जो ऐसे आपने आइडियाज सारी चाहिए, बात की, आई एम लुकिंग फॉर दीज आइडियाज। मुझे आवाज दोनों की ऊपर नीचे, बाजत और आयशा दोनों की आवाज आ रही है। जी बाजत, आप क्या कह रही हैं? मैम एक्चुअली अभी जो आप ये बता रही थी साइज और वेट का कॉन्सेप्ट, उसको एसोसिएट करके पैराशूट के साथ, मैम इसके लिए तो फिर टीचर्स ट्रेनिंग सबसे पहले चाहिए है। वही मैं लाइक बात कर रही हूँ अभी ना। तो हमारे हाँ, मतलब अब मैं इसको एज्यूम कर रही हूँ कि अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा रही हूँ तो मैं इसको कैसे कराऊंगी। लाइक जो आप डायनामिक्स की बात कर रही हैं, स्पेस और वो सब चीजें, तो मुझे भी उस चीज की उस तरह से नो हाउ नहीं है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को उस तरह से वो करवा सकूं, कि ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, क्योंकि इसमें काफी एरियाज जो हैं वो इनकलकेटेड हैं। लेकिन हमने उसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे कहना है ना। अगर मैं अब आपको एक टर्म बता दी है जी, एरोडायनामिक्स,
आप जाके गूगल पे सर्च करेंगी, 5 से 10 मिनट में उतनी नॉलेज आपके पास आ जाएगी कि जो आपको बच्चे को वो कॉन्सेप्ट देने के लिए क्या है जी। एरोडायनामिक्स, जब हवा उसको नीचे से ऊपर प्रेशर डालती है और नीचे से ग्रेविटी नीचे को खींच रही है, तो दोनों को ऑपोजिट जो है फोर्सेस लग रही हैं। अब अगर वेट इतना है कि पैराशूट उसको उड़ा के ना ले जाए, तो वेट इतना होना चाहिए कि वो आराम आराम से स्लो चीज नीचे आए। दैट इज द ओनली थिंग इन एरोडायनामिक्स जो हमने सिखानी है। तो यानी मैम वही बात है कि हाँ, हम एक चीज में जाएंगे तो फिर हम उसको बिल्कुल एक्सपीरियंस बिल्कुल। करके तो और वही उसको वो बात है ना करेंगे। कि देखें, अब ये चीज जो है, एक हम अगर एक्सपीरियंस में देखें तो हमें इस चीज का पता है, लेकिन हम इसको अपनी टीचिंग एंड लर्निंग से कनेक्ट नहीं करते, हम उसको एक्चुअल क्लासरूम लर्निंग से कनेक्ट नहीं करते, हम साइंस में कभी इस चीज को नहीं लेके आते। अब कागज के जहाज बनाना बच्चे को और उनको उड़ाना सभी को आता है, मगर उसके थ्रू कोई ना कोई लर्निंग पॉइंट कि किस तरह से प्लेन का स्ट्रक्चर है, या कौन सा जहाज ज्यादा देर सीधा उड़ रहा है तो क्या फीचर्स हैं, विंग्स की विड्थ कितनी है, या किस मटेरियल का जहाज बना है, इस तरह की बातें, उसमें से लर्निंग पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं ना। तो स्टीम एजुकेशन इज जस्ट नॉट के मैम कोई, इट्स गिविंग अस फूड फॉर थॉट। हाँ बिल्कुल। इट्स और ऑसम। ऑब्वियसली, और उसमें से आप समझें कि एंडलेस पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं। वही चीज मैं करवाऊंगी और लर्निंग होगी, वही आप करवाएंगी और लर्निंग होगी। आपका फोकस, आपका इंटरेस्ट गाइड करेगा। और फिर जब वो बच्चों को आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो 20 बच्चे कर रहे हैं, 20 डिफरेंट टाइप की लर्निंग के एवेन्यूज निकल आएंगे। तो दैट इज वन पॉसिबिलिटी कि जो हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं टीचिंग मेथड्स में, कि हमें पता तो है कि कंटेंट हमने ये बेसिक एक पढ़ाना है, मगर कंटेंट को इंट्रोड्यूस करवाने का एक नया इनोवेटिव तरीका हम खुद अपनी भी डेवलपमेंट करें ना, अगर हम स्कूल में कर सके, हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ करें। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं हम, उनका कॉन्क्रीट मटेरियल्स का एक्सपीरियंस, और वही जो मैंने पहले बात की, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अपने हाथों से वो देखें चीजों को और करें और उनको मौका दिया जाए। हमारे तो हाँ अभी तक पांचवी के बच्चे अपने जूते के तस्मे नहीं बंद कर सकते, तो मदर्स उनको या तो फिर इतना पैम्पर करती हैं। तो अगेन वी नीड टू चेंज द वे वी थिंक एंड वी अप्रोच लर्निंग। तो अब ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी, अब जो बच्चे गाड़ियों से खेलते हैं, डिंकी कार्स हैं, डिंकी कार्स छोटी सी घरों में बच्चों के पास हैं, किसी एक दिन उनको कहें कि जी वो सारी गाड़ियां अपनी लाएं स्कूल, और फिर हम उससे डिफरेंट कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, स्लोप का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, टेक्सचर, किस टेक्सचर पे तेज गाड़ी चलती है, किस टेक्सचर पे आहिस्ता चलती है, क्यों स्लो होती है, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हम वहां से ला सकते हैं। फिर अगर जो वेट्स का कॉन्सेप्ट, कि अगर एक छोटी गाड़ी है उसको आपने थ्रेड से खींचना है तो कितनी फोर्स लगेगी, बड़ी गाड़ी है तो उसको अगर खींचना है तो थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगेगी। तो फोर्स और पुलिस का कॉन्सेप्ट, कि जो हम बड़े खुश्क वे में हम फिजिक्स में और साइंस में पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उसी तरह से उनकी खेलों के थ्रू ही इंट्रोड्यूस करवा दिए जाएं। तो ये स्टीम एजुकेशन में पॉसिबिलिटीज हैं कि जिनको मुझे खुद अब पिछले 2-3 सालों में लग रहा है कि हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है, इवन इन लैंग्वेज एजुकेशन एंड इवन इन एथिक्स एजुकेशन। So I hope this was not too boring. अब ये देखें, बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं इन रिलेशन टू ईच अदर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अब आप लोगों ने भी किया होगा, बैलेंसिंग स्केल्स पे बैलेंस करते हैं कौन सी चीज वजनी है। ये बोरिंग तो बहुत की बात है, बहुत ही कमाल के आइडियाज है। आई एम फॉलिंग इन लव विद दिस। मुझे तो नए नए आइडियाज और चाहिए इस तरह के। मैं तो चाहती हूँ कि ये स्किल्स हम खुद पहले सीखें और फिर पहले बच्चों खुद को कराएं, सीखें, बिल्कुल और बिल्कुल। कोई नई चीज मिल जाए किसी तरह। हाँ, मुझे तो और बहुत ही पसंद आया, ये बहुत ही जबरदस्त है। और इंशाल्लाह इसको और भी करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें देनी चाहिए बच्चों। हाँ, और खुद भी हमें एज अ लाइफ स्किल खुद भी उसमें हम डेवलप करें, तो हमारी वो जो टीचिंग एक बोरिंग हमें वो प्रोसेस लगता है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब ये वर्ल्ड अराउंड अस में हाउ फैमिलीज आर इम्पोर्टेंट, फैमिली हिस्ट्रीज, फिर अपनी जो फैमिली ट्रीज बनाना, और इसको हम बड़े इंटरेस्टिंग रोल प्लेज एंड ड्रामेटिक्स के थ्रू हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर वो वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी को जो हम इतना खुश्क बनाते हैं, उसको हम अगेन ड्रामा के थ्रू करें। तो ये कंट्री ले लें, उसी तरह से ड्रेसअप हों, उसके कल्चर्स हों। तो ये अगर वो जो यहाँ पे इन्होंने ECCA करिकुलम में होम एंड स्कूल कनेक्शन और सपोर्ट की बात की है ना, वो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे स्कूल्स में कल्चरल डेज, कलर्स डेज और आते हैं, लेकिन फोर्स क्या किया जाता है जी, बच्चे को ये चीजें चाहिए, नहीं लेके दें।
वो पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो कुछ ये मुश्किल चीजों है। को हाँ रिसाइकल करके, घर में जो चीजें मौजूद हैं वही करके उनको इस्तेमाल करना, प्रमोट करना और बच्चे को देना। जैसे अगर जी किसी ने, अब आजकल उर्तुगरल का बच्चों को कितना शौक है, अब उधर की हिस्ट्री जी पढ़ा देना, उस तरह के गेटअप्स बनवा देना, दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये कि उससे वर्ल्ड अराउंड अस और फिर उसमें टॉलरेंस एंड कंपैरिजन विद आवर ओन कल्चर, कंपैरिजन विद आवर ओन नॉर्म्स, दैट इज पॉसिबल। मैम, हमारे स्कूल में जो ईसीई रूम है ना, उसमें एक बड़ी जबरदस्त चीज है, उसमें ना एक पपेट शो का पूरा स्टेज सा उन्होंने अच्छा पर्दा सा अच्छा, भेजा है। हाँ और सही, कि जिसके पीछे आप बैठ के आराम से कर सकते हैं। 4 कैरेक्टर्स है जी, 4 कैरेक्टर्स है, उस तरह के हम और भी बना सकते हैं। अब वो इसी टीचर ने तो लॉक में रखा हुआ है, लेकिन मुझे जब इन्होंने कहा था कि आप ये रूम सेट करें, हमने पिक्चर्स बना के भेजनी है ना, अब आपको पता है फैब्रिकेटेड ही है हर चीज। हमने फिर मैंने उनको सेट करके बताया, उनको तो करना भी नहीं आ रहा था। मैंने सारा रूम सेट करके बच्चों को पपेट शो करके दिखाया था कि वो वीडियोस बना सके, पिक्चर्स बना के भेज सके। अब वो उसमें मैंने उनको स्टोरी सुनाई, एक गंदा सा बच्चा था, वो भी साफ सुथरा रहने लग गया। वो पपेट शो के जरिए इतना इंटरेस्टिंग जबरदस्त था, उसमें आप फैमिली दिखा सकते हैं, उसमें आप पपेट शो के जरिए आप बड़ा कुछ, बच्चे उसमें हाथ डाल के आप यूं जब बाबे को हिलाते हैं और अजीबो गरीब आवाजें निकालते हैं, तो इतना हाँ एंजॉय करते हैं बच्चे कि वो स्टेज प्ले भी हो जाता है और दे सकते हैं। सही सही, एक्सेलेंट। तो बिल्कुल वही ना कि वो जो रिसोर्सेज ऑलरेडी मौजूद हो उन्हीं को यूज आप करें। और ये जो भी रिलेटिव्स आप बता रही हैं, वो बड़े अच्छे, नानी दादी बड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, स्टीम में इस तरह से ये भी देखें, ये जो नए वर्ल्ड अराउंड अस की चीजें और ज्योग्राफी की चीजें में नेचुरल रिसोर्सेज एंड फिजिकल फीचर्स, अब उसमें ये कि माउंटेन्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट एंड सीज, अब ये हम आप खुद समझ सकते हैं, साइंस में हम डेफिनेशंस याद कर करके कि जी सी ये होता है, फॉरेस्ट ये होता है, माउंटेन ये होता है, माउंटेन में और हिल में क्या फर्क है, और सी में और रिवर में क्या फर्क है। अब इसकी बजाय अगर फिर स्टीम एजुकेशन के थ्रू उनको मॉडल डेवलपमेंट करें कि जी आपने ये शो करना है, और जब वो मॉडल डेवलपमेंट करेंगे, खुद ही वो माउंटेन की हाइट ऊपर रखेंगे, हिल की नीचे रखेंगे, डेजर्ट का कलर और टेक्सचर क्या होगा, फॉरेस्ट का क्या होगा, सी का क्या होगा, फाउंट उसमें आप एक्चुअल भी पानी करने का किसी तरह से कर सकते हैं। तो वो मॉडल डेवलपमेंट के थ्रू जो चीज उनको रट्टा मार के याद करवानी है, वो उनको आप एक्सपीरियंस के थ्रू करें। तो जब वो उस चीज को दोबारा उन्होंने पेपर में लिखना होगा या उसके बारे में बोलना होगा, तो उनको बुक का पेज या बुक का वो नहीं याद आ रहा होगा, उनको अपना मॉडल की तस्वीर जहन में आ रही होगी। एंड उसकी लैंग्वेज आप इतनी वोकैबुलरी इतनी कर दें, और लैंग्वेज की बेसिक सेंटेंस बनाने की एक स्किल उसके पास हो बच्चे की, तो वो पूरी चीज को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी नीड टू डेवलप एक्सपेरिमेंट। जी, अभी मैंने आपसे यही जिक्र किया था कि उसका मैंने एक हल यही निकाला था जो आप कह रही हैं अभी, कि उसमें साइंस बड़ी मुश्किल है ना, तो मैंने बच्चों को कहा कि आपको जौन सा क्वेश्चन इंग्लिश में आता है उसका आंसर इंग्लिश में लिखना। सही। तो मेरे बच्चों के क्लियर नहीं तो वो फिर अगेन, लेकिन आपने तो एक्सेप्ट कर ली ना, बट ये फिर ये कि बाकी स्कूल्स में गवर्नमेंट लेवल पे तो नहीं ना फिर वो एक्सेप्ट होती चीज, या तो फिर पढ़ाया भी उसका उसी तरह से जाए। ठीक हो गया। हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी की भी इसमें चीजें हैं काफी, ये भी आप प्लीज देखिए। ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशियस फूड, फिर जंक फूड क्या है ये आइडेंटिफाई करना। और आजकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है हाइजीन के बारे में बच्चों को अभी से बता दिया जाए। फिर ये पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दिस इज समथिंग विच इज नेग्लेक्टेड ऑल टुगेदर। ये भी अब बच्चों की हाइजीन एंड सेफ्टी में आ रहा है कि when to say no when someone tries to touch inappropriately, understand that they should not talk to strangers, go with strangers, take anything from strangers, go out alone. अब ये चीजें आप बच्चों को रट्टे से नहीं करवा सकते। अब यहाँ पे एक्सप्लोर वेज ऑफ डीलिंग विद इश्यूज थ्रू रोल प्ले, अब यहाँ पे इन्होंने इसमें अब रोल प्लेस करवाने, बच्चों को एग्जाम्पल्स इस तरह की दिखानी, कोई उनको कार्टून्स या प्लेज इस तरह के दिखा देने। और अब आजकल तो ये बहुत ज्यादा ड्रिल्स जो इसकी जरूरत स्कूल में होती तो हैं, इवैक्यूएशन, फायर रेस्क्यू, या वैसे एक बेसिक उनको सीपीआर और फर्स्ट एड की नॉलेज के क्या इस तरह के मौके पे क्या करना चाहिए। यू नेवर नो कि किस तरह की चीजें, अब ये इसी में इनबिल्ट होनी चाहिए कि इन केसेस ऑफ इमरजेंसी, इन केसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ फेयर और एनी काइंड ऑफ कैटास्ट्रोफी या डिजास्टर, वो क्या करें, वो किसके साथ जाएं। तो दिस इज समथिंग विच इज ऑल टुगेदर नेग्लेक्टेड इन ऑल स्कूल्स आई हैव सीन इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ये चीज जो है वो बहुत जरूरी है कि बच्चों को अखलाकियात के साथ, हाइजीन के साथ इस तरह से भी
उनको उनकी बाउंड्रीज, पर्सनल बाउंड्रीज एंड अप्रोप्रिएट जो टच है और अप्रोप्रिएट बात करने का तरीका, उससे जो है वो आप उनको मुतारिफ करवाएं। सो ये तो खैर मैंने अब आपको ये थोड़े से पहले भी दिखाए हैं और अब भी दिखा रही हूँ कि ये सारे की कॉम्पिटेंसीज एरियाज हैं जो आप देख रहे हैं। अब आगे उन्होंने ये पूरी बात की क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। सेमेस्टर 2 में हमारा एक पूरा मॉड्यूल होगा मटेरियल्स एंड क्लासरूम सेटअप। हम उसमें देखेंगे कि किस तरह की इन्होंने लर्निंग कॉर्नर्स, गोशे जो हैं, लर्निंग सेंटर्स, ये यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं इस कॉन्सेप्ट को, और ये बाकी भी एजुकेशनल फिलोसफीज में, मॉन्टेसरी में भी और इवन किंडरगार्टन में भी ये जो लर्निंग सेंटर्स हैं, इसका कॉन्सेप्ट है, इसको हम करेंगे इन डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ भी दिया हुआ है कि किस तरह सर्कल बनाना है, किस तरह से ग्रुप वर्क करवाना है, बाहर का टाइम, आउटसाइड स्पेस, इनर स्पेस किस तरह से आप सेटअप करें। तो आप इसको प्लीज खुद से भी देखिएगा। इससे अगले चैप्टर में हम, जैसे उस दिन हम टेबल ऑफ कंटेंट्स देख रहे थे, अच्छा ये देखें रिसोर्सेज की लिस्ट उन्होंने क्रिएटिव आर्ट वर्क में मटेरियल्स और मिक्सिंग और ये जो है वो भी दे दी कि ताकि स्कूल्स ने अगर कोई ईसीसी स्पेस सेटअप करनी है या बनाना है तो उनके पास एक पूरी लिस्ट आए। अब ये एंड पे ईसीसी में थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, जो डेवलपमेंटल थेरीज हैं डिफरेंट, और सोशल इंटरेक्शन की थेरी, कॉग्निटिव थेरीज, वो सारी जो आपने पढ़ी भी हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, प्याजे है इसमें, वाइगोत्स्की है इसमें, एरिक एरिक्सन की है, ब्रॉन फेम्ब्रेनर की बात उन्होंने की है, इकोलॉजिकल सिस्टम्स हैं इसके, ये किस तरह से एक्सो सिस्टम, एंडो सिस्टम, मीजो सिस्टम है। फिर एरिक्सन की ये डेवलपमेंटल थेरीज, ये इसकी स्टेजेस जो थी, 8 स्टेजेस हैं इनकी, फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। तो ये सारी अब आप लोग, लेकिन ये कि ये सारे की कॉन्सेप्ट्स इसी डॉक्यूमेंट में उन्होंने दिए हुए हैं कि जिसको अगर हम अच्छी तरह से गो थ्रू कर लें तो आई थिंक अब एंड पे जो है इवन देयर इज अ टर्म्स को भी डिफाइन कर लिया है। एक मिनट, अच्छा नहीं यहाँ पे नहीं, वो ग्लॉसरी एक आ रही थी वो वहां, यहाँ नहीं आ रही। खैर असेसमेंट को इन्होंने डिफाइन किया है, किस तरह से अडेप्टेशन है, ये है ग्लॉसरी। तो इसमें वो जो टर्म्स हैं कि जो आनी चाहिए, जिसका नहीं पता, जैसे पेडागोजी की बात करते हैं, बच्चों को पढ़ाने को पेडागोजी कहते हैं, बड़ों को, अडल्ट्स को पढ़ाने को एंड्रोगोजी कहते हैं। ठीक है, असेसमेंट क्या है, अडेप्टेड असेसमेंट क्या है, ये पूरी लिस्ट जो है, ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, जो भी टर्म्स एक टीचर को बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी हैं, वो ये सारी इस डॉक्यूमेंट में दी गई हैं। तो एज टीचर्स ना सिर्फ आप इसको सिर्फ ये देखें कि अच्छा इसमें दिया क्या है, इसको एक रिसोर्स के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी किसी चीज से रेफर करना हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस और दैट प्लेस, आप जहाँ जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद है आप उसको कोट करें। किसी को कन्विंस करना हो उसके लिए बेस्ट ये काम देगा कि आप कहें कि ये हमारे करिकुलम डॉक्यूमेंट में चीजें मौजूद हैं, और अपने आप को भी उससे फेमिलियराइज करें। एंड वंस यू डू दैट, दिस इज नॉट समथिंग कि जिसको याद रखना बहुत मुश्किल हो। So I think this is a good resource for any of you who are working in any elementary school and any ECE school. तो इसको खुद भी अपने तौर पे दोबारा भी देखिएगा, क्योंकि अभी आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों में से बहुत से लोगों को टाइम नहीं मिला, लेकिन जस्ट डू ट्राई टू गो थ्रू इट। इसकी हार्ड कॉपी, जैसे कल महानूर भी बात कर रही थी कि हार्ड कॉपी इसकी हम अपने पास जरूर रखें और इसमें से हम चीज़ों को रेफर करें। तो आई थिंक दिस इज वेरी यूजफुल। तो इसके अलावा Nisha, I have जी जी जी